आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम कह दो इन कैश। कि जब गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर्स है और नया पार्टनर भी गुडविल कैश में ला रहा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है बुक्स में। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होने का मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड्स पे गुडविल पहले से लिखी हुई है। कहता है अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है और गुडविल पहले से अपीयर भी है बुक्स में, तो सबसे पहले जो गुडविल अपीयर है बुक्स में उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो क्या एंट्री होगी, देखो एसेट साइड पे लिखी हुई होगी गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट जैसे हमारा इलस्ट्रेशन देखो, आरती और भारती ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। वो एडमिट करते हैं सारथी को, नया पार्टनर बनाते हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाती है 2:1:1। सारथी क्या करती है, 1 लाख रुपए अपने हिस्से की गुडविल की लाती है। गुडविल पहले से ही बुक्स में लिखी हुई है, एसेट साइड्स पे लिखी हुई है, कितने की, 60,000 की। अब ये उस दिन वैल्यूएशन नहीं हुआ जिस दिन सारथी आई है, ये बात ध्यान रखना। पहले से बुक्स में लिखी हुई है, एसेट साइड्स पे लिखी हुई है 60,000 की गुडविल 60। तो आपने नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो क्या एंट्रीज की जाएंगी, इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी रेशो में होगी, 3:2 रेशो में। 60,000 को 3:2 रेशो में बांट दिया जाएगा, 36,000 और 24,000। ये नया पार्टनर क्या लाया, 1 लाख रुपए गुडविल के लाया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो आरतीज कैपिटल अकाउंट जैसे पहले करते हैं, तो आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशो में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है इसकी, आरती की 3/5, न्यू क्या है 2/4। तो ये सेक्रीफाइस करिए 2/20 से। भारती की ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/4, तो ये भी सेक्रीफाइस करिए 3/28 से। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, 2:3। तो अब नेक्स्ट देखो आपका जो टॉपिक है, when the new partner does not bring his share of goodwill premium in cash। जब नया पार्टनर अपने हिस्से का जो प्रीमियम है वो कैश में नहीं लाता। आप हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का क्या नाम है कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से, गुडविल की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे जब नया पार्टनर आता है। तो 3 केस बताए थे आपको। जब नया पार्टनर आता है अपने हिस्से की जो प्रीमियम लाता है वो प्राइवेटली दे देता है, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होती है। सेकंड है जब वो कैश में लाता है, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब थर्ड केस क्या है, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता। तो रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 26 है। इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड बना रखा है ये क्या कहता है, गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड, हम बुक्स में तब लिख सकते हैं जब हम इसके बदले में कुछ पे किया हो, हमने गुडविल के बदले में कुछ हमने मनी पे की हो, हम गुडविल को बुक्स में हम तभी लिख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ जो खरीदी हुई गुडविल होती है, जो परचेज्ड गुडविल होती है, जो इट मीन्स ओनली परचेज गुडविल को ही हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब रिटायरमेंट होती है या एडमिशन होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है पार्टनर्स की,
तो हम गुडविल अकाउंट रेज़ नहीं करते बुक्स में, क्योंकि नॉन परचेज गुडविल है ये। तो कोई गुडविल अकाउंट इसके लिए इस गुडविल के लिए कोई मनी पे नहीं की गई है। तो जब गुडविल अकाउंट फर्म में व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ इवैल्यूएटेड एंड द न्यू पार्टनर जब नहीं लाता कैश में, तो गुडविल जो एडजस्ट की जाएगी पार्टनर अकाउंट्स में, इस पर्पज़ के लिए न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। उसके हिस्से की गुडविल से उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। वहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होता था, यहाँ क्या होगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, उसकी जितना उसने गुडविल का अमाउंट देना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है आपको, क्या बात ध्यान देने योग्य है कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट की बजाय, क्योंकि कैपिटल अकाउंट रिड्यूस नहीं होगा एंड रिमेन इंटैक्ट, वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि इससे उस पर क्या होगा, इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा। किसको डेबिट किया जाएगा, उसके करंट अकाउंट को। अब क्वेश्चन देखिए, ए और बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ये एडमिट करते हैं सी नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आता है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाती है 5:4:3। सी क्या करता है, बिजनेस में 50,000 रुपये कैपिटल खिलाता है, लेकिन वो कोई भी अमाउंट गुडविल का लाने के लिए क्या है, अनेबल है, तो ला नहीं सका। फर्म की गुडविल जो है सी के एडमिशन पर 48,000 की है, आपने जनरल एंट्री करनी है। तो आप क्या एंट्री करेंगे, सी क्या लाया, सिर्फ कैपिटल लाया, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। फिर अब देखो इसके हिस्से की गुडविल कितनी बनती है, 48,000 फर्म की गुडविल है सी के एडमिशन पर, तो इसका हिस्सा कितना है, 1/4 मीन्स 3/12 दी और 1/4 हो गया, तो 1/4 किसका हुआ, 48,000 का कितना हो गया, 48,000 का 1/4 12,000, 12,000 से इसका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो आगे निकाल के दिखाई हुई है, ओल्ड रेशो है ए की 3/5, न्यू है 5/12, तो ये सैक्रिफाइस हो रहा है इसको 11/60 से, और बी की 2/5 है ओल्ड, न्यू है 4/12, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 4/6 से, तो 11:4 इनकी क्या आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, when goodwill already appears in the books and when new partner does not bring his share of goodwill और प्रीमियम इन कैश। अब जो गुडविल पहले से अपीयर्स है बुक्स में और नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा, कहता है अगर गुडविल पहले से ही बुक्स में अपीयर्स है और नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाता, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो अगर पहले से गुडविल बुक्स में लिखी हुई है, बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखी हुई है, तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो, XY पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। 1 मार्च 2011 को उन्होंने Z को एडमिट किया, एक नया पार्टनर, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाती है इनकी 4:3:2। Z क्या करता है, 1 लाख रुपए कैश में लाता है अपने हिस्से की कैपिटल के, लेकिन वो कोई भी अमाउंट गुडविल का कैश में लाने में नहीं लाता। फर्म जब देखो, अब ये बात ध्यान रखना, Z की एडमिशन पर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 1,80,000, और जब Z का एडमिशन हुआ तो पहले से बुक्स में गुडविल थी 2,40,000। जो 2,40,000 पहले से गुडविल थी, इसको राइट ऑफ किया जाएगा, किस में, X और Y में, ओल्ड पार्टनर्स में।
2,40,000 को ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 5/3 में इसको राइट ऑफ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जेड कैपिटल लाया, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और इसकी इसी गुडविल कितनी है, 1,80,000 का 2/9 है ये इसकी न्यू रेशो जो न्यू पार्टनर की है। 40,000 ये किसको देगा, एक्स और वाई को सेक्रीफाइसिंग रेशो में। आगे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के दिखा रखी है, 13:3 में इसको बांट देगा। तो देखो ये 13:3 कैसे आया, एक्स की ओल्ड रेशो है 5/8, न्यू है 4/9, 13/72 से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस तरह ये हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, इसमें से बांट दिया। तो बच्चों ये आज आपके क्वेश्चन कराए हैं, इसे कीजिए। ओके।